सर, ये लोकल सवालों के साथ साथ नेशनल लेवल पे आपके पार्टी को लेकर मेरा ये सवाल है कि यूपी में मतदान चल रहा है अभी, सेकंड स्टेज पे शायद ये मतदान है, तो इसमें एमआईएम की भूमिका क्या है, किस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, या फिर वहाँ के ज़मीनी हालात क्या है आपके पक्ष को लेकर, एमआईएम के और यूपी के इलेक्शन को लेकर? आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क़ानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। वहाँ पर एमआईएम का आप क्रेज़ अगर देखेंगे तो जहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं, हज़ारों की तादाद वहाँ जम जाती है। जिस तरीके से हम प्रचार देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि वाहिद अकेली पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम, जिसका इतना बड़ा क्रेज़ है, इसी की वजह से हसद के मारे, जलन के मारे उन पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब पर गोलियां भी मारी गई। तो जिनको डर है अपनी सत्ता जाने का, जिनको डर है अपनी सीटों के कमी होने का, वो लोग इस तरीके से कंस्पिरेसी कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर एक को कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स हैं, हर कोई अपनी बात रख सकता है, हर कोई इलेक्शन फाइट कर सकता है। इसका जवाब इलेक्शन से ही देना चाहिए, ना कि गोलियों से। तो हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी वहाँ पर बहुत ताकत से इलेक्शन फाइट कर रही है। उसी की वजह से जो विरोधी हैं वो मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए कानून के दायरे से बाहर हटकर इस जान पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत निंदनीय बात है, इसका सभी स्तर से निषेध व्यक्त किया गया। तो इसके साथ साथ और एक बड़ी जो घटना हुई कि कर्नाटक में हिजाब का प्रकरण बहुत वहाँ पे चला, तो इसमें ओवैसी साहब ने भी यहाँ पे जो है उस बच्ची को उसकी हौसला अफजाई की, तो उसके ऊपर भी सवाल उठे कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि अल्लाह अकबर की वजह से अगर वो संविधान जिंदाबाद बोलती कि तो वो अच्छा था। ये सब जो चीज़ें थी, और भाजपा का बहुत सटीक तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण चल रहा है, तो इसको स्टॉप करने के लिए, या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण जो देश को खतरा है, इसको कहीं पे तो स्टॉप करने के लिए आपका क्या कृति कार्यक्रम का एजेंडा क्या है एमआईएम का इस धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पे, या फिर हिजाब के मुद्दे पे अगर हम बोल सकते हैं? ये सब तो देश ने देख ही लिया था। आप हिजाब के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स है कि हम क्या पहने, हम क्या खाएं, हम कैसे रहें, हम कैसे सोएं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे पास। मैं इस देश का बाइज्जत शहरी हूँ, आप इस देश के बाइज्जत शहरी हैं। आप कैदी नहीं हैं कि कोई जेलर आके बोले कि ये ड्रेस पहन। आप एक बाइज्जत शहरी हैं, कैदी नहीं हैं। हम मुसलमान यहाँ पे कैदी नहीं हैं कि इनके मर्ज़ी के हिसाब से हम कपड़े पहनेंगे। हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने। कोई कम कपड़े पहनता है तो मसला होता है। क्या होता है मसला कि क़ानून, कई लोग रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों हो रहा है कि कम कपड़े पहनने से रेप हो रहा है। यहाँ पे क्या हर्ट हो रहा है? हिजाब पहनने से किसको क्या हर्ट हो रहा है बताइए मुझे। कहने का मतलब ये है कि देश में जो संघीय ताकत है वो इस देश के संविधान को ख़त्म करके कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है। ये हिजाब तो एक बहाना है, इनको सिविल कोड लाना है, कॉमन सिविल कोड। ये देश अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। अनेकता में एकता इस देश की खूबसूरती है जो इस संघियों को पसंद नहीं है, और उन्होंने ये प्री प्लान तरीके से तय किया है कि देश की जनता डेवलपमेंट के ऊपर बात ना करे। देश की जनता इनसे ये ना पूछे कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। देश की जनता इनसे ये ना पूछे कि पेट्रोल के भाव इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तेल के भाव इतने क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान क्यों छू रही है, नौजवान बेरोज़गार क्यों हो रहा है। इन तमाम चीज़ों की तरफ देश की जनता का जहन ना जाए, ख़यालात ना जाए। इसलिए सिर्फ धार्मिक मुद्दों को मीडिया के ज़रिए देश के लोगों के जहन में डालना चाह रहे हैं, और इसी के तहत ये लोग सरकार चलाना चाह रहे हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के मुद्दे पर 5 साल निकल जाए। यही मुद्दा है, यही है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि देश की जनता के जहन में डेवलपमेंट की बातें आए, क्योंकि डेवलपमेंट के कोई काम इनसे हो नहीं रहे हैं। देश को इन्होंने पूरा बर्बाद करके रखा है। तो इसे रोकने के लिए आपके पक्ष के पास क्या कृति कार्यक्रम है? हमारे पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वाहिद ऐसे शख्स हैं जो भारत के संविधान के ऊपर चलते हैं और भारत के संविधान को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जो लोग संविधान पर हमला करना चाह रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब अगर कुछ है तो असदुद्दीन ओवैसी है, और वो अच्छा लड़ रहे हैं। उनके साथ देश की जनता है,
न सिर्फ हिंदू ना मुसलमान बल्कि देश के पूरे मज़हब के लोग जो अच्छी सोच रखते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जाते जाते ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पक्ष के पदाधिकारी के तौर पे हम आप इस माध्यम से लोगों को क्या बताएंगे इस मौके पर कि अभी तुम्हारे एक पदाधिकारी का भी चुनाव हुआ है और हिजाब का मुद्दा अभी भी थमा है, तो ये सब मौके पे क्या कहेंगे लोगों को? क्या संदेश रहेगा आपका? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जिस देश में रहते हैं ये गंगा जमुना तहजीब वाला देश है। हमारा देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान के तहत चलता है और संविधान की रक्षा करना इस मुल्क के हर शहरी की जिम्मेदारी है। देश में जिस तरीके का जहर घोला जा रहा है, इस जहर को ख़त्म करने के लिए और जहर फैलाने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए, उन पर कानूनी सज़ा होने के लिए, कार्रवाई होने के लिए देश के हर नागरिक को जागरूक रहने की ज़रूरत है। देश का हर नागरिक ये सोचना पड़ेगा उसको कि आज जो लोग हुकूमत कर रहे हैं या जो लोग देश में जहर घोलना चाह रहे हैं, उनका असल मकसद क्या है। वो लोग ये चाहते हैं कि देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के नाम पर पब्लिक बिजी रहे, पब्लिक का जहन डेवलपमेंट के मुद्दों पर ना जाए। इसलिए वो लोग जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ देश की जनता को बिजी रखना चाह रहे हैं। मेरे देश के हर नौजवानों से मेरी अपील है कि भारत के संविधान को बचाना, भारत के संविधान की रक्षा करना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आपने और हमने तमाम ने जागरूक रहने की ज़रूरत है। इस मौके पर मुझे एक मशहूर शेर का एक शेर याद आता है शायर का। वो कहते हैं कि इस हवा में जहर घोलने वाले, इस खुली हवा में जहर घोलने वाले, तो ये भी याद रख कि तेरे बच्चे भी इस हवा में सांस लेने वाले हैं। तो ये चीज़ कहीं पे तो जो सत्ताधारी पक्ष है वो भूल रही है, ऐसा हमें लग रहा है। तो इस सब मौजूदा हालात के ऊपर एमआईएम के पक्ष श्रेष्ठी का और एमआईएम के लातूर के सदर का ये बयान था। देखते रहिए महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।